अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। ये सन 1939 की बात है। पाकिस्तान बनने में अभी 8 साल बाकी हैं। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर के पास एक गांव जाती उमरा में 6 गरीब भाई एक लोहार की भट्टी पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वैसे तो ये 7 भाई हैं, लेकिन ये अपने एक भाई को मेहनत मजदूरी के बजाय तालीम दिलवाना चाहते थे। अचानक उनका भट्टी के हिंदू मालिक से किसी बात पर झगड़ा हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। सब भाइयों ने नौकरी छोड़ दी और फिर अपना काम करने का सोचा। बाऊजी कहलाने वाले बड़े भाई ने चंद 100 रुपए उधार लिए किसी से मांग कर और एक छोटी सी भट्टी खरीद ली। वो भट्टी शायद लोहे से ज्यादा उनके हौसले पर खड़ी थी और फिर उन्होंने कई माह की शदीद मेहनत के बाद अपना कारोबार खड़ा कर लिया। ये 7 भाई जाती उमरा गांव के एक मियां मोहम्मद बख्श के बेटे थे और एक बेटे का नाम मियां मोहम्मद शरीफ था। ये वही बेटा था जिसे ये मजदूरी के बजाय आला तालीम दिलवाना चाहते थे, लेकिन अब वो भी अपने कारोबार में शरीक हो गया। अब 7 भाई थे, 14 हाथ और एक ही मकसद कि अपना कारोबार खड़ा करना है। दिन रात की तमीज खत्म हो गई। मियां मोहम्मद शरीफ भी अब किताब के साथ कारोबार में शरीक हो चुके थे। शायद वक्त ने उनके ख्वाब वक्ती तौर पे छीन लिए थे, मगर उन्हें मालूम हो चुका था कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है। फिर तारीख ने एक और मोड़ लिया और पाकिस्तान बनने से पहले ही ये खानदान लाहौर आ गया। हिजरत सिर्फ जगह की ही नहीं, ख्वाबों की भी हुई थी। यहां उन्होंने फिर से सिफर से आगाज किया, मगर इस बार तजुर्बा उनके साथ था और फिर इसी लाहौर की मट्टी में वो बच्चे पैदा हुए जिनके नाम बाद में तारीख ने बार बार दोहराए। इन भाइयों के नाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ रखे गए। मियां मोहम्मद शरीफ एक मेहनती और ईमानदार शख्सियत थे, लेकिन उनके बेटों ने आगे चलकर पाकिस्तान में जिस तरीके से नाम बनाया, उसने उनसे मोहब्बत करने वाले और शदीद नफरत करने वाले दोनों ही पैदा किए। मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने बच्चों को वो नसीहत की जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई, और वो नसीहत थी इत्तफाक, यानी आपस में इत्तफाक और मोहब्बत से रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। और यही इत्तफाक इस खानदान की कामयाबी की जमानत बन गया। वक्त को पहिए लग गए, दिन महीनों और महीने साल में तब्दील होने लगे और फिर इनके पास इतना सरमाया जमा हो गया और उन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री के नाम से अपने कारोबार की बुनियाद रखी और आगे चलकर ये इत्तेफाक ग्रुप में तब्दील हो गया, जिसमें स्टील के अलावा शुगर मिल, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग से मुतालिक शोबे भी शामिल थे। बस फिर इस खानदान की किस्मत खुल गई। ये रोज बरोज तरक्की करते गए और अमीर तरीन खानदानों में शुमार होने लगे। कहा जाता है कि 25 दिसंबर 1949 को पैदा होने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक लापरवाह और खलंडरे इंसान थे, जिनको कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जबकि बाकी 2 बेटे कारोबार के असरार और रुमूस को बेहतर समझने लगे। मियां मोहम्मद शरीफ नवाज शरीफ के मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान थे। बेटे को गाड़ी में घूमना और खेल तमाशे पसंद थे। उस दौरान नवाज शरीफ को क्रिकेट और पहलवानी का जुनून पैदा हो गया और वो दोनों में अपनी किस्मत आजमाने लगे। उनके पास इन दोनों चीजों को देने के लिए पैसा और वक्त दोनों ही मौजूद था, लेकिन नवाज शरीफ का एक मसला था। वो हर बॉल पर छक्के चौके और हर पहलवान को पहले ही वार में चित करना चाहते थे। उन्हें शिकस्त का लफ्ज पसंद नहीं था, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। ये बात कम लोगों को ही मालूम होगी कि मियां नवाज शरीफ की अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज का ताल्लुक भी पहलवानों के खानदान से था। जी हाँ, वो बड़े सगीर के मशहूर पहलवान गामा पहलवान की नवासी थी। सादा और बुर्दबार कुलसूम नवाज मियां मोहम्मद शरीफ को अपने बेटे के लिए पसंद आ गई और मियां नवाज शरीफ ने उन्हें पहली नजर में पसंद कर लिया और यूं दोनों का रिश्ता तय हो गया और अप्रैल 1971 को दोनों रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी इस खानदान के लिए इश्क के इम्तिहान और भी थे। सिर्फ चंद माह बाद पाकिस्तान टूट गया और मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया। पाकिस्तान के सड़कों, बाजारों और घरों में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी बड़े सानहे के बाद छा जाती है और अक्सर किसी और बड़े तूफान का पेश खैमा होती है।
उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान में आ चुके थे और वो पाकिस्तान में सख्त किस्म की इस्लाहात कर रहे थे, लेकिन 1972 में उन्होंने जो फैसला किया उसके असरात आज भी पाकिस्तान पर किसी न किसी तरह मौजूद हैं।